दिवाली के लिए नहीं रखा, लेके जा फोड़ दो यार। ये पाकिस्तान, इधर चुनाव चल रहा है, बीच बीच में पाकिस्तान, इतना टेंशन है पाकिस्तान, चुनाव रोक दो पहले, जाके उससे निपटाओ यार, चुनाव फिर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जरूरी है हमारे लिए, और खासतौर से चुनाव के टाइम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई नहीं फोड़ेगा, मुझे पता है, ना पाकिस्तान फोड़ेगा ना इंडिया फोड़ेगा, क्योंकि उसने फोड़ दिया उसका काम खत्म, इसने फोड़ दिया इसका काम खत्म, अब इसके बाद क्या करें, खोखे भी नहीं। तो शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी नागरिक हूं और मैं बहुत देशभक्त व्यक्ति हूं मैं, और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब तो आप लोगों को यकीन भी हो गया होगा, नहीं हुआ? मतलब बीजेपी ज्वाइन करूंगा तभी मानोगे? मतलब कुछ भी कर लो, बीजेपी जब तक ज्वाइन नहीं की ना, आप कुछ हो ही नहीं ज्वाइन कर लिया, हो गया, होता है हमारे। अभी देखो बनारस से एक वो फौजी चुनाव लड़ने जा रहा था, जो उसका नामांकन भी रद्द हो गया है ना। अभी 2 दिन से सोशल मीडिया में इधर उधर सब सुन रहे हैं, जब से मालूम हुआ कि ये गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है मोदी जी के खिलाफ, तब देश को मालूम पड़ा, अरे ये तो भगोड़ा है, ये तो देशद्रोही है, ये तो पाकिस्तान से मिला हुआ था, ये तो नालायक है, ये तो दुष्ट है, ये तो सैनिक था ही नहीं। मतलब अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली जाननी हो तो बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ दे। मतलब ये तो अच्छा हुआ कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। अगर कहीं कांग्रेस से लड़ रही होती तो अब तक आपको पता चल जाता कि असहद मजूर की क्या नाम, अजहर मसूद, उनकी सगी बहन यही है। लेकिन हम लोग देश के नागरिक हैं, हमें अपने देश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हमें सब कुछ पता हो भी गया है, थैंक्स टू अक्षय कुमार। वरना हमें इतनी इंपॉर्टेंट बात पता ही नहीं चल पाती कि आम कैसे खाया जाता है। काट के खाया जाता है, चूस कर खाया जाता है, चाट के खाया जाता है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग मिस कर जाते हैं, पूरे देश को ये बात मालूम ही नहीं चलती, कम से कम मालूम चल गया। पुलवामा हमले में इंटेलिजेंस के अलर्ट के बावजूद वो घटना कैसे हो गई, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो बात देश को नहीं मालूम होनी चाहिए थी। देश को तो ये मालूम होना चाहिए था कि आम कैसे खाते हैं, तो जो बात मालूम होनी चाहिए वो मालूम हो गई। अच्छा, ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था उनका। अब आप बताइए, देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है, पूरे देश में पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके सबसे बड़े पॉलिटिकल आदमी, नुक्कड़ चौराहे, न्यूज चैनल, हर जगह पॉलिटिक्स की बात चल रही है, और ये कह रहे हैं कि नहीं नॉन पॉलिटिकल। हम कौन सा चूरन दे रहे हैं? नॉन पॉलिटिकल बात, मतलब ये तो वही हो गया कि वैलेंटाइन डे के दिन कोपचे में कोई लड़का लड़की बैठे हों और वो ये बोलेंगे नहीं आज तो हम लोग भजन गा रहे हैं खाली। हाँ? कौन मानेगा? लेकिन मुझे मानना पड़ता है। नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, आम कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं आम? अच्छा हुआ ये नहीं पूछा गया आप केला कैसे खाते हैं। अच्छा, उनके पास हर चीज का जवाब है, अगर कोई पूछ भी लेता है आप केला कैसे खाते हैं तो उसका भी जवाब होता है, मित्रों मैं केला बगैर छीले हुए खाता हूं, क्योंकि मुझे राष्ट्र से प्रेम है। अगर मैं केला छील के खाऊंगा उसका छिलका कोई इधर उधर फेंक देगा और कोई नौजवान उसमें फिसल करके गिर जाएगा तो किसकी क्षति होगी? राष्ट्र की क्षति। मेरे लिए राष्ट्र पहले है, केला बाद में। जवाब हर चीज के। तो मुझे लग रहा कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते थे कि मोदी जी मैंने सुना है कि बचपन में आप बहुत छोटे थे। बिल्कुल सही सुना है।
मैं बचपन में बहुत छोटा था। मुझसे पूछो कैसा एहसास करता था मैं कि मेरे घर में सारे लोग बड़े थे और मैं अकेला छोटा। मैंने अपना बचपन छोटे होते हुए भी कैसे गुजारा मुझे पता है, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया। लगा रहा मैं 10, 12 साल, 15 साल, साहस नहीं छोड़ा और एक दिन मैं पड़ा। कुछ भी बोल सकते, मतलब इतना सब कुछ। अक्षय कुमार ने पूछा था कि आप अपनी माँ को पैसे देते? नहीं, देता नहीं हूं, मैं वहां से भी ले लेता। जब भी मैं माँ के पास जाता हूं, माँ मुझे आज भी सवार करती। सवार यार, 1 रुपया तो समझ में आता है। वो माता जी चवन्नी कौन से एटीएम में लाइन लगा के लेके आती। अच्छा, हम कह लो चलो कहीं से चवन्नी आ भी जाए, तो मैंने पूछा अगर आपको चवन्नी मिल गई तो ये चवन्नी चलती कहाँ है आजकल? नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में सब कुछ चल जाता है। मतलब कुछ भी। फिर मैंने कहा आपके कुछ दोस्त वगैरह? हाँ, क्रिस गेल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग आपस में अबे तबे करके बात करते हैं। जब भी उसका फोन आता है वो मुझसे पूछता है कैसे हो बे। मैं उसको कहता हूं तू कैसा है बे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्रिस गेल के साथ इतनी अच्छी दोस्ती है। ये बताइए क्रिस गेल करता क्या है? देखिए, दोस्ती अपनी जगह पर है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह पर है। आपने क्रिस गेल का नाम सुना है कि नहीं सुना? इतना बड़ा नाम है तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। हमने कहा भाई दी क्रिस गेल रहते कौन से कंट्री में? देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, दोस्ती अपनी जगह पर है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह पर है। किसी ना किसी कंट्री में रहता होगा, लेकिन मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। जब भी मिलते हैं अबे तबे करके बात करते हैं। ऐसे ही बगदाद के एक बहुत बड़े शेख मेरे बहुत अच्छे मित्र, मुझे वो वहां से खजूर भेजते रहते हैं। उनसे भी मेरा वो भी बोलते हैं कैसा है तू। हमने अरबी में कैसे बोलते हैं बात। कल ही उनका फोन आया था, कह रहे थे बहुत दिन से आया नहीं तू, तेरी भाभियां याद कर रही हैं। मैं बोला भाभियां? शेख है ना वो। कल ही एक निकाह और किया है उसने, चलता है उनके यहाँ, कई बार होता रहता है। मतलब नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू क्या होता है? मतलब आप, इसका मतलब ये होता है कुछ भी। मोदी जी आप नहाते कैसे हैं? मतलब पानी से नहाते हैं या बिना पानी के नहाते हैं? मतलब ऐसे हंस के डाल दे। ये हमारे यहाँ देश की पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है। मतलब इनको मिठाई खाना होता है तो बांग्लादेश से आती है, केक खाना होता है तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। Guatemala,